हाय गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डार्क लिप्स के बारे में, यानी कि काले होठों के बारे में। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि काले होठ किस किस कारण से हो सकते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए या उसकी रूटीन केयर कैसे करनी चाहिए, और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं और हमें कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए ट्रीटमेंट। सबसे पहले क्या कारण है? तो सबसे पहले कारण जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल या जेनेटिक कारण, यानी कुछ लोगों के जेनेटिक्स या बिल्ट इस तरीके की होती है, या अगर उनके पेरेंट्स के होठ काले हैं तो उनके ऑटोमेटिकली जो स्किन का होठों के स्किन का कलर है वो थोड़ा सा डार्कर साइड में या डार्कर शेड होता है, काला होता है। दूसरा जो मुख्य कारण है वो हो सकता है अगर आप बार बार लिप लिकिंग करते हैं, यानी कि जीभ होठों पे फेरते हैं, या फिर सलाइवा यानी कि जो लार है वो लिप्स पे टच करती है, या लिप्स को आप बार बार रगड़ते हैं, प्रिक करते हैं, जो उसमें से ड्राई स्किन निकल रही है उसको हटाते रहते हैं, या लिप की कोई एलर्जी है तो उसके बाद वो एक काला निशान छोड़ सकती है। तो लिप लिकिंग, लिप पर्सिंग, लिप को इस तरीके से रगड़ना, ये सब कारण होठों में कालापन लेके आ सकते हैं। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कारण है वो है सन डैमेज की वजह से, धूप की वजह से होठों पे कालापन आ सकता है। बहुत ज़्यादा गर्म दूध, चाय, कॉफ़ी या इस तरह के लिक्विड्स लेने से होठों पे कालापन आ सकता है। स्मोकिंग करने वालों से वालों के ये जो होठ होते हैं वो यूजुअली काले होते हैं, गम्स काले होते हैं। कुछ तरह की डेफिशिएंसीज़ हैं, विटामिन B12, आयरन डेफिशिएंसी, जिसमें होठ काले हो सकते हैं। कुछ मेडिसिन्स हैं जिनके इम्पैक्ट से होठ काले हो जाते हैं, या फिर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं जो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम हिस्ट्री में चेक करते हैं, पूछते हैं कि अ, उसको रूल आउट करने की कोशिश करते हैं कि वो कोई कारण तो नहीं है होठों के कालेपन का। अब होठों की में कालापन ना बढ़े, ज़्यादा ना बढ़े, उसके लिए हमें क्या केयर करनी चाहिए? तो एक रूटीन लिप केयर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने होठों पे मेकअप अप्लाई किया है तो उसको प्रॉपर्ली वॉश करना है, मतलब उसकी जो बिट्स भी रह जाते हैं उनको भी ठीक से हटाना है। लिप बाम फ्रीक्वेंटली लगानी है, मिनिमम दो दो बार तो लगानी ही है, सुबह उठने के तुरंत बाद, सोने से पहले, और बीच में भी जब भी होठ सूखे रहते हैं तो बार बार लिप बाम अप्लाई करनी है। ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाती है स्किन पर, तो उसकी वजह से लिप हाइड्रेटेड रहते हैं और बेटर अपीयर करते हैं, अच्छा दिखते हैं। लिप लिकिंग की अगर हैबिट है या बार बार आपको प्रिक करने की आदत है तो उसको अवॉइड करना है। डार्क मैट लिपस्टिक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण होता है काले होठ होने का, तो वो अवॉइड करें और उसकी जगह ग्लॉसी लाइट कलर के लिप बाम्स यूज़ करें, या लिप ग्लॉस यूज़ करें। वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है लिप को मेकअप देने के लिए या लिप को कलर देने के लिए। और इसके अलावा अपने आप का हाइड्रेशन रखें प्रॉपर। अब टूथपेस्ट करते हैं तो टूथपेस्ट करने के बाद प्रॉपरली माउथ वॉश करें। कभी कभी वो जो टूथपेस्ट का रिमेनेंट रह जाता है वो भी स्किन को इरिटेट कर सकता है। ऑब्वियसली हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्मोकिंग अगर है कंटिन्यूएशन में तो वो तो अवॉइड करना ही है और उस हैबिट को ब्रेक करना ही है। कोई डेफिशिएंसी है या सप्लीमेंट्स हमें लेने की ज़रूरत है तो वो हमें स्टार्ट करने होते हैं। अब हम इसको कितना ट्रीट कर सकते हैं? जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको एक करेक्टिंग क्रीम या लिप बाम्स दे सकते हैं। बेहतर है आप इस तरह की लिप बाम यूज़ करें जिसमें SPF हो। अगर वो नहीं भी है तो भी नॉर्मल लिप बाम बार बार होठों पे लगाते रहें, जो कि आपकी होठों की स्किन को हाइड्रेट करके बेहतर अपीयरेंस देगा, प्लस जो इंजरी है उसको प्रिवेंट करेगा, मतलब उसको हील होने में हेल्प करेगा बेसिकली। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो साथ में हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा अच्छा असर आता है। पर एक चीज़ जो हमें सबसे पहले समझने की है ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले, वो ये कि हम कितना ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपके जेनेटिकली लिप्स बहुत काले हैं
या शुरू से आपकी स्किन टोन डार्कर साइड में है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को हमें नहीं मिलेंगे, पिंक लिप नहीं हो सकते। पर अगर ओवर द पीरियड वो धीरे धीरे काले हुए हैं तो डेफिनेटली आप 1 शेड बेहतर उसको 1 शेड से 2 शेड तक उसको बेहतर कर सकते हो। देन इसके अलावा केमिकल पील, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं क्लिनिक में, वो आप ट्राई कर सकते हो। तो केमिकल पील इज़ वन प्रोसीजर। माइल्ड पील यूज़ करते हैं, एक्सफोलिएशन होता है स्किन का और बेहतर अपीयर होती है। देन क्यू स्विच एंडिया ग्लेजर के सेशंस होते हैं, 6 to 8 सेशन मिनिमम रिक्वायर्ड है दोनों चीज़ों के लिए, अच्छे रिजल्ट देखने के लिए। बाकी तो हर सेशन के साथ धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होएगा, पर बेस्ट रिजल्ट आप कुछ पर्टिकुलर सेशन देंगे उसके बाद ही आएगा। केमिकल टैटूइंग वहाँ पे अगर हम करवाएं तो वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल होता है जो आप करवा सकते हो। प्लस स्किन बूस्टर देने से जब लिप्स का अपीयरेंस बेहतर होता है तो भी लिप लाइटनिंग दिखाई देती है। तो क्या ऑप्शन आपके लिए बेहतर रहेगा या आप कैसे ऑप्शन पे जाना चाहते हैं, उसके लिए बेहतर है कि आप पहले अपने जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे डिस्कस करें। आपके हाथ में है प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करना, जिसका मतलब है प्रॉपर हाइड्रेट करना अपनी स्किन को, मेकअप प्रॉपरली रिमूव करना और डार्क लिपस्टिक्स यूज़ ना करें और हाइड्रेट रखें अपने आप को। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो काइंडली शेयर इट विद समवन हु मे नीड इट, और you can subscribe our channel so that you can keep getting more updates. That's all. Bye bye.